हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव विद्या। और मैं सोनिका। देखिए, पशुधन विभाग भर्ती 2000 पोस्ट पर, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिस पर आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आई, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, कुछ लोगों की ये कमेंट आई कि मैम हमें प्लीज़ बता दीजिए कि इसमें सैलरी है या नहीं है, और या फिर किसी कैंडिडेट की ये आई कि मैम हमें इस बारे में ही नहीं पता ये जॉब किस टाइप की होती है। और किसी ने ये भी पूछा कि मैम मुझे यहाँ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि आप लोगों की अभी भी बहुत सारी क्वेरीज थी जो मैं टाइप करके आपको रिप्लाई करके इतना सारा नहीं समझा सकती थी। तो मुझे लगा क्यों ना एक और आप लोगों के लिए वीडियो बना ली जाए जो आपके लिए यूज़फुल होगी। जो अभी भी आपकी क्वेरीज हैं उसकी भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी अभी भी कोई डाउट रह गया है तो वो और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी मैं एक स्क्रीनशॉट डालूंगी, उसे आप ध्यान से पढ़िए या फिर पोज करके उसे आप खुद स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है, 4 पॉइंट देखिएगा। उसमें ये है कि आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, आपको बुला लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए। और जब आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो जाएंगे और आपको बुलाया जाएगा तो आपकी 35 दिनों की सैद्धांतिक प्रशिक्षण होगा। ठीक है, यानी आपकी 35 दिनों की एक थ्योरिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक, अब ये जो ट्रेनिंग है या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज हो सकती है। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं 2000, उन्हें डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ट्रेनिंग दी जाए, या फिर लखनऊ में ले जाकर सारे 2000 जो कैंडिडेट्स हैं जो चयनित हुए होंगे उन्हें लखनऊ के ऑफिस में जाकर लखनऊ में ये ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 55 दिनों के लिए यानी 55 दिनों के लिए आपका एक व्यवहारिक प्रशिक्षण होगा जो गांव-गांव में होगा। यानी जो भी आपके ज़िले के जो गांव होंगे उनमें होगा। यानी व्यवहारिक प्रशिक्षण का मतलब है कि आपका प्रैक्टिकल होगा ये। ठीक है, उसके बेस पर भी आपकी ये नियुक्ति पक्की होगी। अब बात आती है कि आपको पोस्ट क्या दी जाएगी। तो देखिए, मैंने पहले बताया भी था, आपने मेरी वीडियो अगर देखी है, कि जब ये सारा प्रोसेस आपका पूरा हो जाता है तो आपको मैत्री यानी मल्टीपर्पज़ AI टेक्नीशियन इन रूरल इंडिया, ठीक है, आपको ये वाली पोस्ट दी जाएगी। अब बात आती है कि मैम इसमें जो है सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, अभी जैसे आप ये मैत्री है पशुधन विभाग में, वैसे ही पशु मित्र की भी भर्ती हुई थी और उसमें भी यही सब क्वेरीज थी कि सैलरी होगी नहीं होगी। तो देखिए, वहाँ पर भी वो लोग चयनित हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज गांव में वो बैठे हैं ऑफिसेज में और उन्हें सैलरी भी मिल रही है। तो आपको भी सैलरी ज़रूर दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो है, अब स्क्रीनशॉट का आप 5th पॉइंट देखिए, अभी आपके सामने फिर से आएगा। तो देखिए, उसमें ये लिखा हुआ है कि चयनित अभ्यर्थियों के चयन के बाद एक शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी हैं। यानी आपको एक शपथ पत्र साइन करना होगा, देना होगा कि हम स्वरोजगारी हैं। स्वरोजगारी का मतलब कि आप जैसा जैसा वहाँ काम करेंगे आपकी वैसे ही इनकम होगी, आपका जो जॉब का प्रोसेस है वो वैसे ही होगा। तो देखिए, जब स्वरोजगारी है तो इसका मतलब आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। अब क्या है कि वो आपके काम पे डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा वहाँ पर वर्क करते हैं। देखो, एक छोटी सी बात है, अगर आप चाहे छोटे सेक्टर में जाएं चाहे बड़े सेक्टर में जाएं, चाहे किसी भी काम को करें, जब आप उस काम को करें तो पूरे दिल से करें, पूरी मेहनत से करें। जहाँ आप अपना पूरा दिल और मेहनत किसी काम को देते हैं तो आपकी वो मेहनत सभी को दिखाई देती है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए आप हर काम में। तो वैसे ही यहाँ पर है कि ये स्वरोजगारी होगी, ये जो नौकरी है तो आपके काम पे डिपेंड की जाएगी। और इसकी जो एक सैलरी का एक आइडिया है, जैसे पशु मित्र के दी जा रही है, तो वो 12 से 15 हज़ार तो है ही। ठीक है, बाकी आपके काम के
ऊपर भी एक निर्भर करती है ये बात कि आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। ठीक, अब इसका आप 6 जो पॉइंट है ये आप देखिए ध्यान से। इसमें क्या है कि शपथ पत्र 5 वर्ष के लिए होगा। अगर उससे पहले अगर आप जॉब छोड़ रहे हैं तो व्यय की गई धनराशि और जितने भी उपकरण आप यूज़ कर रहे होंगे सही अवस्था में आपको वापस करने होंगे। मतलब कहने का ये है कि जो आपका वो शपथ पत्र दिया जाएगा वो 5 वर्ष के लिए होगा, ठीक है, जो आप उन्हें देंगे। और अगर आप उस 5 वर्ष के लिए आप काम करने के लिए वहाँ बाध्य हो जाते हैं, यानी एक तरह से ये बोल सकते हैं कि आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भई हम 5 साल यहाँ पर स्वरोज़गारी की जो है हम नौकरी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 5 साल से पहले उस जो नौकरी को आप छोड़ते हैं, मैत्री पोस्ट को आप छोड़ते हैं, तो आपको जो ऑफिस की तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से जो आप पे धन व्यय हुआ होगा, एक तो वो धनराशि, और दूसरा जो भी आप कोई उपकरण यूज़ कर रहे होंगे वो उपकरण सही हालत में आपसे वापस ले लिए जाएंगे, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अब देखिए, अब वो आप पे डिपेंड है कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए मौके मिलते हैं और कुछ नहीं पता कि मौका आपको कहाँ पर ले जाए, कौन सा मौका आपको ज़िंदगी के किस मोड़ पर ले जाए। तो देखिए, अगर आपकी अभी कोई जॉब नहीं है तो बिल्कुल आप इसे ज्वाइन करिएगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और जो कैंडिडेट यानी जो बच्चे अभी 10th में हैं और उन्होंने देखा हम साइंस के स्टूडेंट हैं और हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी है तो चलो इसे भर देते हैं, और उन्हें इसकी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखो अभी तुम्हारी अभी सिर्फ 10th है, तुम्हें अभी आगे भी पढ़ना है, इससे आपकी पढ़ाई ज़रूर ही इफ़ेक्टेड होगी, यानी इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा आपकी पढ़ाई पे। अगर कोई ज़्यादा ही आपको नीड है कि आपको जॉब करनी पड़ रही है तो बात दूसरी हो जाती है, बट अगर आपको कोई ऐसी नीड नहीं है तो आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे ये कमेंट आया था तो मैं इसलिए ये बात बोल रही हूँ। अदरवाइज़ फैसले आपके हैं, मैंने आपके लिए एक डिटेल ये वीडियो बना दी है। तो आई होप कि आपके लिए ये सारी जो मेरी पहली वीडियो थी उसमें भी आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और अब तो एटलीस्ट सारे ही आपके जितनी भी क्वेरीज़ थी वो पूरी हो गई होंगी। आपके जितने भी डाउट्स थे कि हम जॉब करें ना करें, या ये जॉब किस तरह की होती है, या इस जॉब का प्रोसेस क्या होगा, तो देखिए मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। और जिसका स्टेटस लंबित आ रहा है वही आप बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। मुझे कमेंट आए जा रहे हैं मैम हमारा अब भी स्टेटस लंबित दिखा रहा है ना। तो आप जब तक आपको वेबसाइट पर ये ना हो जाए कि अंतिम जो है अंतिम अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और अब कोई अभ्यर्थी चयन नहीं किया जाएगा, तब तक आप अपने स्टेटस को चेक करते रहिए। आई होप कि आपका नंबर ज़रूर आएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।